देखिए, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का द्वार है और इसका बड़ा महत्व है। दिल्ली से जो भी हवा चलती है देश की सियासत की, वो गाजियाबाद, सोनीपत, गुड़गांव हमारे इन जिलों को टच करती है। और मैं कल दिल्ली कांग्रेस के जो 50 साल तक मुख्य अधीक्षक रहे 24 अकबर रोड पर, चंदन सिंह पयाल साहब, उनकी 13वीं में आया था। और फिर आज दो कार्यक्रम मेरे यहाँ पर और भी हैं अभी। और फिर यहाँ वृक्षारोपण का आदरणीय हमारी मेयर साहब ने कार्यक्रम रखा। मैं आभारी हूँ। वृक्षारोपण जो है देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मेरी माताजी स्वर्गीय सुमनलता भदौला उत्तराखंड की पहली जेल यात्री हैं जिन्होंने जेल यात्रा की। मैं पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को। तो उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं। ये शिक्षण संस्थान हमारे उत्तराखंड के रावत परिवार का है, और तरुण रावत जी और ये सब हमारे मेयर साहब। तो ये उत्तराखंड के लोगों की इस भावना को भी दिखाता है कि हम शिक्षा के मामले में कितने गंभीर हैं। और मैं कांग्रेस अध्यक्ष सतीश शर्मा जी का आभारी हूँ, अपने कोषाध्यक्ष अश्विनी जी का आभारी हूँ कि वो लोग आज यहाँ पर हम लोगों के साथ हैं। कांग्रेस हमेशा विकास की धारा रही है। मैं कहता हूँ इंडिया इज़ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज़ इंडिया। आज जो देश की हालत कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ट्रंप जिस तरह से हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, पूरा देश जो है चिंता में है कि देश किस तरफ जा रहा है। और हम लोगों को हमेशा सोवियत संघ का समर्थन रहा है, रूस हमारे साथ खड़ा रहा है, और इसका सारा श्रेय स्वर्गीय जवाहरलाल जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, इन सबको रहा है। तो देश की विदेश नीति खतरे में है। आज हम ज़मीन पर भी सुरक्षित नहीं हैं। 20,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं इस साल NH पर हुई हैं, नेशनल हाईवेज़ पे। ये खुद जो है सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया है। हमारे करीब 2,000 से ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ के एक्सीडेंट्स में गए हैं। ना ज़मीन पर हम सुरक्षित हैं, ना हम आसमान में सुरक्षित हैं। भाजपा ने पूरे देश को छिन्न भिन्न कर दिया है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने दावा किया कि कुंभ में 80 करोड़ लोग आए। मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बड़ा झूठ था ये, जो इस साल कहा गया किसी भी मुख्यमंत्री या किसी राजनेता के द्वारा। और जिस तरह से कांवड़ के नाम पर भी सारी चीज़ें हो रही हैं। हम खुद हिंदू हैं, और हिंदू होने के बाद भी सेकुलर भी हैं, सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। स्वर्गीय गांधी ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। लेकिन जिस तरह भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है वो बड़े दुख की बात है। कल प्रज्ञा ठाकुर को लेकर भी हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, और उसका भाजपा और संघ के लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं हाई कोर्ट के किसी फैसले पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और इससे पहले बम्बई हमले के भी जो लोग हैं सारे दोषी जो है निर्दोष करार दिए गए। तो इन सब चीज़ों पर देश को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर इतने लोग वहाँ मारे गए, कोई तो उसका दोषी था। इतनी जानें गई, कोई तो उनका दोषी था। तो सरकार को इसका पता लगाना चाहिए। मैं आज बहुत एक खुशी के अवसर पर गाजियाबाद आया हूँ। उत्तराखंड में जिला पंचायतों के चुनाव थे। मैं वहाँ पार्टी का उपाध्यक्ष भी हूँ, प्रवक्ता भी हूँ, और चुनाव का प्रभारी भी था। कांग्रेस ने वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और वहाँ पर जिला पंचायतों में 100 से ज़्यादा सीटें हमने जीती हैं, 100 से ज़्यादा निर्दलीय जीते हैं। और भाजपा अब इस ज़्यादा स्थिति में नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ कर सके। लेकिन जिस तरह से रुपयों की बंदर बाट हो रही है, चुनाव में जैसे शराब बांटी गई, तो ये सारा एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव आयोग का भी जिस तरह से आज दुरुपयोग हो रहा है। आज खुद संसद के हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग पर प्रदर्शन है। कमोबेश यही हालत उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ पर भी, उत्तराखंड में भी यही है। निर्वाचन आयोग के यहाँ वहाँ भी हम लोग अभी प्रदर्शन करके आए हैं। तो देश का लोकतंत्र ही खतरे में है। राहुल गांधी जी गलत नहीं कहते कि संविधान खतरे में है। तो कांग्रेस जनों से मैं आह्वान करने आया हूँ कि हमें इस लड़ाई को तेज करना है, हमें सड़कों पर रहना है। और मैं तो गांधी जी की इस बात को कहता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है तो गो टू दी विलेजेस, गाँव में आप जाइए। आज जो पिछड़ों के सवाल को लेकर कर रहे हैं, ये स्वर्गीय चरण सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। 100 में 60 पावे पिछड़े। तो आज उसी बात को राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, और पिछड़ी जातियों को आगे लाने की और कमज़ोर लोगों को आगे लाने की मुहिम में कांग्रेस आगे, और हम लोग इसे कामयाबी के साथ आगे ले जाएंगे। उत्तराखंड में आज जो शुरुआत हुई है, मेरे ख्याल में 2027 के चुनाव में कांग्रेस वहाँ ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी।
उसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे और कांग्रेस का जो सृजन अभियान चल रहा है, हमारे कई जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं जैसे सतीश शर्मा जी यहाँ पर और दूसरे जिलों में रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस नई करवट लेगी। बस हम तो सबसे पहले तो आप मीडिया जितने भी हमारे भाई बंद हैं सबका आभार प्रकट करेंगे कि आज हमारे एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के कर कमलों द्वारा हाथों उनके वृक्ष का लगवाए गए, पौधे लगवाए गए और साथ में हमारे जितने भी स्टाफ हैं और आप लोग जितने भी आए हैं सबने एक एक पौधा लगाया है। और यही हमारा वो है कि प्रकृति जो है चेंज चाहती है, जो पुराना है वो जाता रहता है, नई पौध आती रहती है। ये इसी का ही है कि हरियाली चारों तरफ रहे और इसी प्रकार हम लोग सब हरे भरे खूब आगे बढ़े और तरक्की करें। धन्यवाद। अच्छा, अभी क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो गाजियाबाद की मीडिया को प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, मंत्री जी आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मंत्री से हमारा कुछ वार्तालाप हो रहा था, तब हम बताया जब हमारी दादी जी गई, मंत्री जी की माता जी, उन्होंने एक प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे वो अपने आजीवन में उनको पूरा करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से ऊपर पौधे वो अमेरिका तक लगा चुके हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल कि एसबीएन भी उसमें आपके साथ जुड़ गया और आने वाले समय में जब भी ऐसा मौका मिलेगा हम एक पौधा लगा के उसकी पिक आपको भेजेंगे और उसमें दादी को एक अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एसबीएन कॉलेज आप ही लोगों का है, आप ही के लिए, जहाँ पे हम बच्चों को मिनिमम फीस में बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, जिससे बच्चियाँ जितनी ज़्यादा पढ़ेंगी, एक बच्ची पढ़ती है तो 3 घर वो साक्षर करती है हमारी, अपना घर, बच्चों का घर, माँ बाप का घर, तीनों। और इसके बाद बात करेंगे हम एक चर्चा अपने इसकी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी, आप यकीन मानिए, इवोल्यूशन प्रकृति का नियम है, जो आज है, जो बीज आज लगेगा कल वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा। कांग्रेस की नींव शुरू से मजबूत थी, कुछ समय में हम लोग थोड़े से आगे पीछे हुए, कुछ सरकार हमारे हाथ से गई, मगर आने वाला भविष्य कांग्रेस का ही है। ऐसा क्या हो गया मोदी जी को सदन छोड़ के जाना पड़ा? मैं कुछ नहीं कह रहा, मीडिया बंधु आप लोग हैं। ऐसा क्या होगा, ट्रंप ने 29 बार बोला, वार मैंने बंद कराई, मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ गया। मीडिया आप लोगों को सारी चीज पता है। तो देश अब अंधभक्त नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता को पता है क्या करना है। जनता ने मोदी जी को सेलेक्ट करा, ओके, हमने उनका डिसीजन सर माथे लिया। अब आने वाला समय वही जनता मोदी जी को गिराएगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी का गाजियाबाद आगमन पर स्वागत करता हूं, यहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। आज उत्तराखंड के जो नतीजे आए स्थानीय निकाय चुनाव में, वहाँ कांग्रेस ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। उसके लिए वहाँ की जनता को और मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वो कुछ चुनावों के प्रभारी थे, तो वहाँ कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। यहाँ के वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस नए सिरे से बुलंदियाँ छूने की तरफ अग्रसर है। जो हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है, उसमें हम लोगों ने पुराने और नए बहुत सारे लोगों को कांग्रेस से जोड़ा है। भरोसा हम लोगों को है कि आने वाले 2027 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पुराने गौरव के दिन वापस लौटाएगी। जो हमने यहाँ वृक्षारोपण किया एसबीएन कॉलेज में, कांग्रेस राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और सामाजिक वातावरण पर भी, समरसता पर भी ध्यान रखती है। तो यदि हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे, वायु और जल का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तो आने वाली नस्लों के लिए भविष्य बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें भविष्य को बचाना है तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा बड़े पैमाने पर, और जल बचाना पड़ेगा। आज बहुत बड़ा संकट जल पर है, तो कांग्रेस सामाजिक सरोकारों को भी सर्वोपरि मानते हुए अपने धर्म को निभा रही है और भविष्य में भी निभाएगी। आज इस वृक्षारोपण एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वृक्षारोपण का प्रोग्राम आया। आप लोग सब मंत्री महोदय, आप लोग पत्रकार बंधु सब आए, आप लोगों का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। जो आप लोग अपने ऐसे मार्गदर्शन देते रहे और हम लोग जनता की सेवा करते रहे, यहाँ वृक्षारोपण लगते हैं, जिससे कि जो है हमारे वायु समाज, मतलब वायु समाज में जो है वायु शुद्ध रहे और प्राकृतिक वातावरण बना रहे। धन्यवाद।